बाबर आजम को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक बाबर आजम को कौमी स्क्वाड से रिलीज़ कर दिया गया। बाबर आजम आज शाम को मुल्तान से वापस लाहौर पहुँच गए हैं। कामरान गुलाम, साजिद खान और हसीबुल्लाह को स्क्वाड में शामिल किए जाने का इम्कान है। दूसरे टेस्ट के लिए स्क्वाड का ऐलान कुछ देर बाद किया जाएगा। स्पिनर साजिद खान और मेहरान मुमताज़ ने मुल्तान में टीम मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर दी। ज़राए के मुताबिक बाबर आजम के साथ सरफराज अहमद भी लाहौर पहुँच रहे हैं। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास 15 और 16 अक्टूबर को होगा। इजलास में तिजारत, माहौलियात और दीगर उमूर पर बात होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के सरबराहान से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत के इजलास के इंतजाम का जायजा लेने के लिए जिन्ना कन्वेंशन सेंटर का दौरा। वज़ीर आज़म को चेयरमैन CDA वज़ारत ख़ारजा के हुकाम की ब्रीफिंग। इसहाक डार, एहसान इकबाल, अता तारड़ और मुताल्लिक़ा आला हुकाम भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। वज़ीर आज़म ने शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत के इजलास के इंतजामात पर इत्मीनान का इज़हार किया। चीन के वज़ीर आज़म ली क़ियांग 3 रोज़ा दौरे पर कल पाकिस्तान पहुँचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक चीनी वज़ीर आज़म 14 से 17 अक्टूबर तक पाकिस्तान में रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर चीनी हम मनसब 2 तरफ़ा दौरा कर रहे हैं। इक़्तिसादी, तिजारती ताल्लुक़ात और CPEC के तहत ताउन पर बात की जाएगी। पाकिस्तान बैन-अक़वामी सतह पर उभर रहा है। दुनिया ने जान लिया पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का चीनी वज़ारत वज़ीर आज़म का दौरा। पाकिस्तान गेम चेंजर साबित होगा। SCO कॉन्फ्रेंस में इलाकाई चैलेंजेस पर बात होगी। कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान का वक़ार बुलंद होगा। मईशत, खारजा पॉलिसी में ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। नहीं आ रहा है ये क्या कर रहा है वफाकी हुकूमत के साथ और पाकिस्तान की सालमियत के साथ। उनको नोटिस लेना चाहिए इस बात का। रियासत के जितने भी वसाइल हैं वो इंशाअल्लाह ताला कार फरमा होगा। इस यलगार को और पाकिस्तान की जो है साख को तबाह करने का जो एक अटैम्प्ट है, ये पाकिस्तान की सालमियत पे हमला है। अदलिया ने बानी PTI को धड़ाधड़ रिलीफ दिया है। अदलिया को अब तक नोटिस ले लेना चाहिए था। PTI वाले शंघाई ताउन तंजीम के अहम इजलास को सबूताज करना चाहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अदलिया से एहतजाज की कॉल पर खुद नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, यह पाकिस्तान की सालमियत पर हमला है। रियासत की पूरी ताकत इस यलगार को रोकेगी। बानी PTI ने तो जाली एब्सोल्युटली नॉट कहा था, हम अब असली एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं। बानी PTI इसराइल गठजोड़ SCO कॉन्फ्रेंस को सबूताज करने के लिए सरगर्दा है। बानी PTI पाकिस्तान में सियासत नहीं बल्कि सहयोनी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि माजी में भी बानी PTI पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने के लिए चीनी सदर के दौरे को सबूताज करने की साजिश का हिस्सा रहे हैं। PTI क़यादत बैरूनी मुल्क दुश्मन एजेंडों पर अमल पैरा है। मुमलिकत जो है दूसरे ममालिक के वो लैंड कर रहे होंगे पाकिस्तान में, और उसी टाइम पर डी चौक पर जो है वो मुजाहिरा और एहतजाज अनाउंस किया गया पूरे पाकिस्तान। PTI की जानिब से एहतजाज सियासत का हिस्सा है, लेकिन हमारी सियासत, हमारी ग्रीवेंसेस इस मुल्क के वक़ार, इस मुल्क की सालमियत से ज़्यादा ऊपर नहीं है। पाकिस्तान के दुश्मन यहाँ इस्तेहकाम नहीं देखना चाहते। 15 अक्टूबर को PTI ने डी चौक पर एहतजाज की कॉल दी है। सियासी मफादात मुल्की वक़ार सालमियत से बालतर नहीं। रहनुमा MKM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, सियासत से इख्तलाफ नहीं, एहतजाज सियासत का हिस्सा है। SCO कॉन्फ्रेंस के मौके पर एहतजाज मुल्की मफाद में नहीं। एहतजाज की कॉल से इस बात को तक़वीत मिलती है कि ये रियासत मुखालिफ जमात है। रियासती इदारों को खोखला करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती।
वफाकी आईनी अदालत का क़याम कायदे आज़म का ख्वाब था। उन्होंने सबसे पहले वफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ पेश की। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्विटर पैगाम, कहा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली मरतबा वफाकी आईनी अदालत की तफसील 27 अक्टूबर 1931 को लंदन में मुनअक्किदा गोल मैस कॉन्फ्रेंस में पेश की। उनकी और पीपी की पेश करदा तजवीज़ तकरीबन एक जैसी हैं। MQM और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मुलाकात। पाकिस्तान हाउस में अहम मुलाकात। वफाकी आईनी अदालत के क़याम पर MQM का हुकूमती वफ़द को ग्रीन सिग्नल। MQM रहनुमाओं का आईनी तरमीम में बल्दियाती इदारों को बाख्तियार बनाने पर जोर। कोटा सिस्टम और भर्ती के तरीक़ेकार पर MQM क़यादत ने हुकूमती वफ़द को आगाह किया। मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने कहा, MQM की मरकज़ी क़यादत से मुल्क के मौजूदा सूरत हाल पर बात हुई। शहरकायत में दफ़ा 144 नाफिज। सर किस्म के अवामी इज्तिमात पर पाबंदी आए। 13 से 17 अक्टूबर तक दफ़ा 144 नाफिज रहेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक एहतजाज, रैलियों और मुजाहरों पर पाबंदी का फैसला अमन व अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र किया गया है। बरतानिया में कैम्ब्रियन पेट्रोल 2024 मिशन का इनकाद। पाक आर्मी की टीम की शानदार कारकर्दगी। गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। ISPR के मुताबिक 65वीं कैम्ब्रियन पेट्रोल मश्क 4 से 13 अक्टूबर तक वेल्स बरतानिया में हुई। मश्क में 42 ममालिक की 128 टीमों ने हिस्सा लिया। टीमों को मुश्किल तरीन इलाकों में पेट्रोलिंग के अहदाफ दिए गए। पाकिस्तान कसीरुल मुल्की फ़िज़ाई मश्क इंडस्ट्रील की मेज़बानी के लिए तैयार। इंडस्ट्रील 2 का आगाज़ पाक फ़िज़ाई की ऑपरेशनल एयरबेस पर होगा। इंडस्ट्रील मशकें 2 हफ्तों पर मुहित होंगी। मेज़बान पाक फ़िज़ाई के साथ चीन, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र की फ़िज़ाई अफवाज शिरकत करेंगे। 25 ममालिक इंडस्ट्रील 2 में बतौर मुबस्सिर शरीक होंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज कुदरती आफात में कमी से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि कुदरती आफात से निपटने के लिए शऊर, तैयारी और मौसर मनसूबाबंदी की ज़रूरत है। पंजाब हुकूमत आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक हंगामी हालात की मनसूबाबंदी कर रही है। PDMA को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मुल्की मईशत में बेहतरी के असरात। सितंबर में 2670 नई कंपनियां रजिस्टर्ड। मुल्क में रजिस्टर्ड कंपनियों की मजमूई तादाद 2,31,1111 हो गई। SECP के आदाद शुमार के मुताबिक सितंबर में 55% कंपनियां बतौर प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड हुई। IT सेक्टर से सबसे ज्यादा 410 कंपनियां रजिस्टर्ड हुई। कराची में दंदनाते लुटेरे पक्के कातिल बन गए। माल लूटने के बाद जान लेकर खौफ हरास की नई फजा कायम कर दी। रमा बरस डकैती मज़ाहमत पर 101 घरानों में सफ़े मातम बिछा दी गई। ज़िला शर्की में सबसे ज़्यादा 25 अफराद को कत्ल किया गया। फरवरी रमा साल का सबसे खूनी माह रहा। स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने 20 शहरियों को अबदी नींद सुला दिया। पुलिस कागज़ काले करने से आगे न बढ़ सकी। गजा में इसराइली हमलों का सिलसिला जारी। शुमाली गजा का फौजी मुहासरा 90 दिन में दाखिल। इसराइली फोर्सेस के हाथों अब तक 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। नसीरात और जबालिया में गोलाबारी में 11 अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी हुए। गजा में जारी जंग से शहदा की मजमूई तादाद 42,175 हो गई।
लेबनान पर इजराइल की बेरहमाना बमबारी का सिलसिला ना रुक सका। वजारत सेहत के मुताबिक सितंबर में 1645 अफराद शहीद हुए। जनूबी लेबनान के शहर में मरकजी तिजारती बाजार पर बमबारी से 8 अफराद जख्मी हुए। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह का इजरायली फौजी अड्डे पर जवाबी ड्रोन हमला, किसी किस्म के नुकसान की इत्तला ताहाल सामने न आई। समंदरी तूफान मिल्टन ने फ्लोरिडा में तबाही मचा दी। 18 अफराद हलाक हो गए। फ्लोरिडा में सदी के सबसे बड़े समंदरी तूफान से सैकड़ों अफराद जख्मी हैं। तकरीबन 25 लाख मकानात और दफातर तहाल बिजली से महरूम हैं। हुस्न किरत के आलमी मुकाबले में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले कारी अब्दुल रशीद ने दूसरी पोजीशन हासिल करके मुल्क का नाम रोशन कर दिया। मलाइशिया में जारी 64वीं सालाना बैनुल-अक़वामी मुकाबला हुस्न किरात में 41 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 92 शुरा ने हिस्सा लिया। तकरीब में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए खुसूसी टैबलो भी पेश किया गया। छाती के कैंसर से आगाही के लिए कराची में साइकिल रेस और वॉक का एहतमाम किया गया। इवेंट का मकसद लोगों में मर्ज से मुतालिक आगाही फराहम करना था। नेशंस फुटबॉल लीग के मार्के क्रोएशिया की स्कॉटलैंड के खिलाफ 2-1 से कामयाबी। यूरोपियन चैंपियन स्पेन ने डेनमार्क को सख्त मुकाबले के बाद 1-0 से शिकस्त दे दी। पुर्तगाल ने पोलैंड के खिलाफ 3-1 से फतह समेटी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पुर्तगाल की जानिब से 133वां गोल स्कोर किया। विमेंस अमेरिका सेलिंग कप का टाइटल पहली बार इटली के नाम। सनसनीखेज फाइनल में बरतानिया को शिकस्त। इटली ने 18 मिनट पर मुश्तमिल रेस में 8 सेकंड्स के फर्क से कामयाबी हासिल की। टीम की फतह पर खिलाड़ियों का भरपूर जश्न। मौसीकी और फिल्मों के सुनहरी दौर की गुलकारा मुसर्रत नज़ीर के मद्दाह उनकी 84वीं सालगिरह मना रहे हैं। मेरा लॉन्ग गवाचा ने मुसर्रत नज़ीर को गुलकारी के मैदान में अमर कर दिया। और आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार और मौसीकार उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की 74वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। फ़न मौसीकी की अजीम हस्ती 13 अक्टूबर 1948 को फैसलाबाद में पैदा हुई। आलमी सतह पर जितनी शोहरत उन्हें मिली वो शायद किसी और मौसीकार या गुलकार को नसीब नहीं हुई। बहैसियत कव्वाल 125 ऑडियो एल्बम रिलीज हुए जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।